सुप्रभात बच्चों। हमने हमारी हिंदी की किताब का पाठ 4 नन्हा फनकार को पढ़ा था। अब हम उसके कुछ कठिन शब्द देखेंगे और उनके मतलब देखेंगे। पहला शब्द है उकेरना। उकेरना का मतलब होता है नक्काशी करना। हमारा दूसरा कठिन शब्द है इत्मीनान। इत्मीनान का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, शांति। हमारा तीसरा कठिन शब्द है उत्सुकता। उत्सुकता बेचैनी, अधीरता, जिसे हम इंग्लिश में एक्साइटमेंट बोलते हैं। अगला शब्द है फनकार, जो कि हमारे पाठ के नाम में भी है, नन्हा फनकार। तो फनकार का मतलब होता है कलाकार, यानी कि कहानी कलाकार के बारे में। अगला शब्द है लाडला। हमारी मम्मी हमें बोलती है ना कि हम उनके लाडले बच्चे, यानी बहुत प्यारे, बहुत प्रिय। फिर है मुआयना। मुआयना का मतलब होता है जांच पड़ताल। फिर है ज़ुर्रत। ज़ुर्रत का मतलब होता है साहस, हिम्मत। फिर आता है दखलंदाजी। दखलंदाजी मतलब बीच में बोलना, हस्तक्षेप करना। फिर आता है छितरना। छितरना का मतलब होता है बिखरना या फैलना। अगला शब्द है अनमने। अनमने का मतलब होता है बेमन से, उदास भाव से। अगला है नफीस। नफीस का मतलब होता है उम्दा, बढ़िया। फिर अगला शब्द है असमंजस। असमंजस का मतलब होता है समझ में नहीं आना कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना। फिर है माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे क्या कहना, किसी की तारीफ में कही जाने वाली बात है ये, ठीक है, कि तुम तो माशा अल्लाह क्या बात कही। फिर है संगत राश। पत्थर को तराशने कुछ बनाने वाला। तो पत्थर को तराश के जो कुछ बनाता है उसे संगत राश कहते हैं। फिर है पुश्तैनी। पुश्तैनी का मतलब होता है पैतृक, जो पीढ़ियों से परिवार में चलता आ रहा हो। आहिस्ता। आहिस्ता का मतलब होता है धीरे से। अगला है मीच कर, यानी कि आंखें बंद कर कर। फिर है सल्तनत। सल्तनत का मतलब होता है साम्राज्य, यानी कि पूरा एक बड़ा साम्राज्य। व्यसक। व्यसक का मतलब होता है सियाना। फिर है तलखी, जिसका मतलब होता है कड़वापन या कटुता। बदहवासी। बदहवासी का मतलब घबराहट। मझोला। मझोला मतलब बीच का। अंगरखा एक लंबा बंददार पहनावा। अंगरखा इज अ काइंड ऑफ ड्रेस, एक तरह के कपड़े हैं। महीन। महीन का मतलब होता है बहुत ही बारीक, ठीक है। तो अब हम इन शब्दों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उकेरना, इत्मीनान, उत्सुकता, फनकार, लाडला, मुआयना, ज़ुर्रत, दखलंदाजी, छितरना, अनमने, नफीस, असमंजस, माशा अल्लाह, संगत राश, पुश्तैनी, आहिस्ता, मीच कर, सल्तनत, व्यसक, तलखी, बदहवासी, मझोला, अंगरखा, महीन। अब आप सब बच्चे इन शब्दों को एक एक दो बार रीड कीजिए और फिर इन सब शब्दार्थ को अपनी कॉपी में कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।